इधर में क्या ध्यान देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को पहला पार्ट भाषा और व्याकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। और लेकिन इसमें आप देखेंगे कुछ मिस्टेक भी है। जहाँ भी क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगना रहता है। ठीक है, तो बुक में कुछ मिस्टेक भी रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, आपको दिया है पूर्व ज्ञान की जांच, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही चैप्टर का सारा चीज़ है, उसमें टिक करेंगे आप। फिर आगे जाइए। अब आप भाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो भाषा जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है और दूसरे के भावों और विचारों को भली प्रकार से समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोल करके प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जो लिख करके प्रकट किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे देखिए, अब आपको साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं। साहित्यिक का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें ही साहित्य की रचना होती है। साहित्य ही किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती है। अब देखिए नीचे, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। फिर आपका नीचे आया है राजभाषा। ये सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। ठीक है, तो आप तो पहले से ही जानकार हैं। अब लिपि जाइए, देखिए लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि, विधि मीन्स होता है तरीका, को लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू फारसी लिपि में तथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। ओके, आगे आप व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जब तक कि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, आप शुद्ध न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। 3 विभाग होता है। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के डिफिनेशन दिए हुए हैं नीचे, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, ये आंसर है। आगे, धन्यवाद।